सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क को हम मोबाइल नेटवर्क भी बोलते हैं। अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को देखें तो क्या इनके साथ वायर्स लगी होती हैं, केबल्स लगी होती हैं? क्या हमारा एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से अगर कनेक्ट होना चाहता है तो क्या हम वायर का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, सिग्नल की मदद से हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो कनेक्टेड है। तो इसका मतलब सेलुलर नेटवर्क जो है ये एक वायरलेस नेटवर्क है। सिग्नल की मदद से हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ सिग्नल्स की मदद से डाटा हमारा जा रहा है। हम अपने डाटा को शेयर कर रहे हैं सिग्नल की मदद से। तो सेलुलर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि वायरलेस नेटवर्क है। अब क्या होता है कि एक रीजन में, एक एरिया में एक टावर लगा दिया जाता है और हमारे जितने भी मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं वो सारे के सारे उस टावर से सिग्नल हासिल कर रहे होते हैं और वो मोबाइल फ़ोन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हर टावर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। मान लो कि एक एरिया है, वहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, आगे काफ़ी कुछ किलोमीटर के फासले पर एक और टावर लगा हुआ है, उसका अलग एरिया है। हर एरिए का टावर जो है हर दूसरे एरिए के टावर के साथ उसके रीजन में इंटरफेयर नहीं करता। मान लो कि मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं, तो मैं पाकिस्तान के सरज़मीन पर, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करूंगा। इंडिया के अंदर मैं नहीं कर सकता, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। इंडिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो हर एक रीजन के लिए एक टावर बन गया। उस टावर ने अपने हिस्से की कवरेज करनी है, अपने रीजन को संभालना है, दूसरे रीजन में इंटरफेयर नहीं करना। हर रीजन को सेल कहा जाता है, हर रीजन को सेल कहा जाता है और उस टावर को हम बेस स्टेशन बोलते हैं। तो जितने भी टावर होते हैं वो सारे ये मोबाइल डिवाइसेस को सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो इसके डायग्राम को पहले देखते हैं तो फिर समझते हैं सेलुलर नेटवर्क को। तो अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो आप देखें हर एक बेस स्टेशन के अंदर एक टावर लगा हुआ है। मान लो कि ये एक हमारे पास एक रीजन है, दूसरा ये रीजन है, इसी तरह तीसरा ये रीजन है, चौथा ये रीजन है। हर एक अलग अलग रीजन बना हुआ है। ठीक हो गया। तो हर रीजन का अपना एक टावर है जिसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन। वो टावर जो है मोबाइल फ़ोन्स को सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। हर टावर का अपना अपने रीजन के अंदर काम है, दूसरे में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। मान लो कि एक रीजन से इस रीजन से यूज़र जो है अगर चल के दूसरे रीजन में चला जाता है तो दूसरे रीजन का टावर जो है वो अपना सिग्नल देना शुरू कर देगा, वो पहले वाला जो है वो सिग्नल देना बंद कर देगा। तो सेलुलर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो कि मोबाइल नेटवर्क है और वायरलेस नेटवर्क है। सिग्नल्स की मदद से हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो चलिए आप इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। सेलुलर नेटवर्क, अ सेलुलर नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क इज़ अ वायरलेस नेटवर्क। इसको हम वायरलेस नेटवर्क बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरियाज कॉल्ड सेल, जो कि हर एक जगह पर हर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। हर एक अलग अलग रीजन बना दिया गया, उसका एक अपना टावर बना दिया गया और उस रीजन को नाम दिया गया सेल का। ईच सर्व्ड बाय एटलीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर नोन एज सेल साइट और बेस स्टेशन। हर एक के लिए एक टावर बना दिया गया जिसको हम बेस स्टेशन बोलते हैं या सेल साइट बोलते हैं, जो कि सब को सर्व करेगा। इन अ सेलुलर नेटवर्क ईच सेल यूजेज अ डिफरेंट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम नेबरिंग सेल्स। हर सेल जो है दूसरे सेल से, यानी कि हर रीजन जो है दूसरे रीजन से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखता है। टू अवॉइड इंटरफेरेंस एंड प्रोवाइड गारंटीड बैंडविड्थ विद इन ईच सेल, ताकि इंटरफेरेंस जो है वो ना हो पाए। यानी कि अगर मेरे रीजन में जो फ्रीक्वेंसी है सेम दूसरे रीजन में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ताकि वो एक दूसरे में इंटरफेयर ना कर